ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। शम्सी आजाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के कार्यकारिणी सदस्य ने हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों और अत्याचारों के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है। पत्र में शम्सी आजाद ने उल्लेख किया है कि बांग्लादेश में जमीयते इस्लामी नामक संगठन धर्म के नाम पर हिंदुओं पर निरंतर हमले कर रहा है। इसके तहत कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है तो कभी मूर्तियों को नष्ट किया जाता है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में होने वाले 10 हमलों में से 9 हमलों के पीछे जमाते इस्लामी का हाथ होता है, जो 1941 में स्थापित हुआ था और भारत विभाजन के समय यह संगठन पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में अलग अलग शाखाओं के रूप में सक्रिय हो गया था। शम्सी आजाद ने यह भी कहा कि जमाते इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सदातुल्ला हुसैनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, जिससे यह और भी जरूरी हो जाता है कि बोर्ड बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और उनके खिलाफ उठाए गए कदमों की निंदा करे। उन्होंने भारतीय समाज की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आग्रह किया कि वह इस मसले पर खुलकर अपनी आवाज उठाएं और बांग्लादेश में हो रहे इन हमलों की निंदा करते हुए हिंदू समुदाय के समर्थन में खड़ा हो। आज मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और जिसका मकसद ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों पे अत्याचार और उनके संबंध में उनका क्या रवैया है, कम से कम उनको खुल कर आना चाहिए। जमात इस्लामी के लोग हैं जिनका गठन जो है आज़ादी के पहले किया गया था। आज जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जमात इस्लामी हिंद के लोग ही जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सदस्य और मेंबर हैं, कहीं ना कहीं ओहदे पर हैं। तो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उनको मानवता के नाते कम से कम एक डेलीगेशन के रूप में सरकार से अपील करना चाहिए और अपने लोगों से अपील करना चाहिए कि इस तरीके के कत्लेआम को वहां पर रोका जाए, बंद किया जाए और मानवता का जो फर्ज वो निभाया जाए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शम्सी आजाद का यह कदम बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर ध्यान आकर्षित करता है और भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत को भी दर्शाता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।